वेलकम टू माय चैनल विनीज़ जीएल स्टोरी। ये मेरा पहला वीडियो है। मेरी स्टोरी का नाम हर रिवेंज है। ये एक जीएल स्टोरी है। इसमें आपको ड्रामा, सस्पेंस, हार्ट ब्रेक और रोमांस सब देखने को मिलेगा। तो चलो अब मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की टॉल, स्मार्ट, ब्लैक कलर का कोट पहना होता है उसने। वो अपने रूम में एक लड़की की बहुत सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट की होती है और साथ में उसने उसके बारे में डिटेल्स भी कलेक्ट की होती है। सो गाइस, ये लड़की है आर्या खुराना, जो हमारी पहली लीड कैरेक्टर है। आर्या ने एक लड़की के बारे में बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट की होती है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके कौन फ्रेंड है। ये लड़की कौन है जिसके बारे में आर्या ने इतनी डिटेल्स कलेक्ट की है, इसका पता हमें बाद में चलेगा। फिर आर्या के फ़ोन पे एक कॉल आता है। उस साइड से एक लड़की बोलती है, दी आप कब तक आओगे? आर्या बोलती है, मैं बस आ रही हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक लड़की ने वाइन कलर का कोट पहना होता है। वो बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लग रही होती है। पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है, आर्या कब तक आएगी? हाँ तो गाइस, ये है आव्या खुराना, आर्या खुराना की छोटी बहन, हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। आव्या बोलती है, अंकल दी बस आती होगी। गाइस, आर्या और आव्या दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और इनके पेरेंट्स दोनों ही पुलिस में थे। तब से इनके अंकल जो अशोक है, जिनका नाम है, उन्होंने इनको देखा है। आव्या और आर्या अपने अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलो अब सीन पे आते हैं। कुछ देर में हमको दिखाया जाता है कि आर्या एक जगह पहुंच गई होती है जहां आव्या और उसके अंकल होते हैं। आर्या को देख के अशोक और आव्या उसके पास आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आज आर्या और आव्या के पापा मम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए इन लोगों ने एक पूजा रखी होती है। उसी वजह से आर्या को वो लोग बुला रहे होते हैं। अशोक कहता है, चलो पंडित जी, आप पूजा स्टार्ट कर दीजिए। कुछ देर बाद जब पूजा ख़त्म हो जाती है, अशोक आर्या और आव्या के तरफ देख के वो कहता है, आज अगर भैया और भाभी ज़िंदा होते तो बहुत प्राउड फील कर रहे होते, क्योंकि आज उनकी दोनों ही बेटियां इतनी सक्सेसफुल हैं। तुम दोनों के कारण खुराना कंपनी का इतना नाम हुआ है। वो कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। फिर आर्या कहती है, अंकल ये सब आपकी वजह से है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में आर्या कहीं जा रही होती है। तो आव्या उससे पूछती है, दी आप इतने सुबह कहाँ जा रहे हो? तो आर्या कहती है, सिंगापुर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बस वहीं जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो आव्या कहती है, दी क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? फिर आर्या कहती है, नहीं, तुम यहीं रह के बिज़नेस देखो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। ये कहने के बाद आर्या आव्या को हग करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्या सिंगापुर पहुँच चुकी होती है। वो एक होटल के एक रूम में बैठी होती है। उसके एक हाथ में सिगरेट होती है और दूसरे हाथ में वाइन का एक गिलास होता है और वो कुछ सोच रही होती है, जिससे उसके एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद आर्या के रूम पे एक नॉक होता है। वो डोर ओपन करती है। एक लड़की उसके रूम पे आती है। वो लड़की आर्या से कहती है, बेबी मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ,
तुम मेरे किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो आर्या के करीब जाके कहती है, क्या कुछ हुआ है? क्या बोलो, क्या मैंने कुछ किया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो? तो आर्या कहती है, रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा काम में बिज़ी थी और तुम मेरी जीएफ के जैसे बिहेव करना बंद करो। तो गाइस, ये लड़की रिया है, आर्या की गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आर्या ने इससे कोई कमिटमेंट नहीं दी है और ये दोनों ही ओपन रिलेशनशिप में है। चलो सीन पे आते हैं। आर्या फिर सोफ़े पे बैठ जाती है। फिर रिया उसके पास आती है और कहती है, तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कि तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। और ये कह के वो आर्या के लैप पे बैठ जाती है और आर्या के लिप्स के करीब जाने लगती है, जिससे इनका एक आई कांटेक्ट होता है। वो आर्या के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है, बहुत स्मूथली और सॉफ्टली। वो आर्या को किस कर रही होती है, जिससे आर्या को रिलीफ फील हो रहा होता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा होता है। वो रिया की वेस्ट को होल्ड करती है और अब आर्या रिया को पैसिनेटली किस करने कर रही होती है। वो उसके नेक पे अपने फेस को लाती है, वहाँ वो स्मेल करती है और नेक पे किस करती है, वहाँ बहुत सारे बाइट करती है, सक करती है। रिया की तो बस सिसकारियाँ निकल रही होती है। वो कहती है, बेबी थोड़ा स्लो करो। फिर आर्या रिया को उठाती है और बेड पे ले जाती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। फिर उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे वो उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, उसके चेस्ट पे किस करती है और वो उसके ड्रेस को अनहुक करती है, जिससे रिया अपनी आंखें बंद कर देती है और आर्या फिर उसके चेस्ट एरिया पे किस करती है और फिर वो सकिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे रिया की बॉडी में मूवमेंट करने लगती है। वो तड़प जाती है, वो शिवर करने लगती है। आर्या रिया की चेस्ट पे सक कर रही होती है, प्रेस कर रही होती है, वो रिया की चेस्ट से अच्छे से खेल रही होती है 10-15 मिनट तक। जब तक उसका मन नहीं भरता वो उसकी चेस्ट से खेलती रहती है। फिर जब उसका मन भर जाता है तब वो उसके नीचे आती है, नेवल पे किस करती है और एक हाथ को उसके थाइस पे रखती है और ज़ोर से प्रेस करती है, जिससे रिया की चीखें निकल जाती है। फिर इसी तरह उनकी ये रोमांस बहुत देर तक चलता है। फिर आर्या थक के रिया के चेस्ट पे ही अपना सर रख लेती है और रिया उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में सुनाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, और स्टोरी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइए।